ईपीएफओ का एक बड़ा तोहफा, अब हर महीने मिलेगी 7,500 की पेंशन। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के लाखों पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब इस फैसले ने ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन संगठन के तहत न्यूनतम जो पेंशन थी वो 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपया कर दिया गया है, जिनमें कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह नियम 2025 मई से लागू होगा। यह फैसला रिटायरमेंट कर्मचारियों की आर्थिक राहत को बढ़ावा दे रही है। यानी बोल सकते हैं कि जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनकी आर्थिक राहत को, जो आर्थिक राहत है उससे सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा की भी एक दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2014 से पेंशन कर्मचारियों की जो 1,000 की जो पेंशन मिलती थी, अब ये पेंशन मई 2025 से 1,000 से बढ़कर 7,500 कर दी गई है, जिनसे 65 लाख पेंशनों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें डी का भी फैसिलिटी दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उन्हें डीए यानी कि डियरनेस अनाउंसमेंट भी उनका जो मूल्य है वो बढ़ता रहेगा। यानी बोल सकते हैं कि समय साथ में उसका डीए का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अब ईपीओ पेंशनों के लिए भी इनका लाभ हमें देखने को मिलेगा। यानी ये पेंशन अब कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी ये फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि मई 2025 में यह लागू हो चुका है। डीए की वजह से पेंशन की राशि महंगाई के साथ में तालमेल बनाए रखेगी, जिनसे रिटायरमेंट लोग जरूरी खर्च आसानी से उठा पाएंगे। ये बदलाव सिर्फ पेंशनों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसका फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। यानी बोल सकते हैं कि इसमें ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। उन्हें कम से कम 10 साल की नौकरी करना चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी या दुकान में। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आधार और बैंक पासबुक में उसका लिंक होना चाहिए। साथ साथ इसमें अन्य सरकारी पेंशन का योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि इन पॉइंट में यदि उनकी योजना मैच करती है तो उन्हें ईपीएफओ द्वारा पेंशन 1,000 से बदलकर 7,500 रुपया कर दी गई है। यानी देखा जाए तो उसको हम शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं कि ये जो पेंशन है ये 7,500 रुपया ये न्यूनतम पेंशन राशि होगी। ये जो लागू होने की जो तारीख है वो है आपका मई 2025, जिनमें हम बोल सकते हैं कि 65 लाख पेंशनों को इसको आर्थिक लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ उन्हें एक डीए की अतिरिक्त सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। हाँ, इस पेंशन वृद्धि से सरकार पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यूपीएफओ और सरकार इस राशि को जुटाने के लिए बजट में बदलाव कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ोतरी पीएफओ के फंड को स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सरकार इसे सामाजिक न्याय का कदम मान रही है। भविष्य में पेंशन की ओर बढ़ने के लिए तीसरे पक्ष की समीक्षा भी होगी, जो 2025 के अंत तक ये पूरा हो सकती है। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।